मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश की जाती है कि अगर आप कमेंट्स करते हैं या कोई बात करना चाहते हैं, एक दफ़ा हमारी डिस्क्रिप्शन को चेक कर लिया करें। वहाँ पर आपको आसानी से हमारा पता मिल जाएगा, तो आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। और कोई भी मसला हो, कोई भी किसी किस्म की परेशानी हो, तो इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो तब भी याद करें, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी मदद की जाए। जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में एक महल अता फरमाते हैं जो हद नज़र तक वसी होगा। तुम रजब का एहतराम और इकराम करो, अल्लाह तुम्हारा हजारों उम्मतों के साथ इकराम और एहतराम फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात याद रखें कि हमेशा जो भी हदीस है उसको गौर से सुना करें और कोशिश किया करें कि उसको आगे पहुंचाया करें, लोगों तक शेयर किया करें। और कुछ नहीं साथ जाना, अमाल, इखलाक और जुबान के जो बोल आप अच्छे बोलते हो, सिर्फ वो साथ जाएंगे जो आप आगे पहुंचा दोगे। आप मेरी बात सुने कि आप किसी को पैसे नहीं दे सकते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मजबूर होते हो, परेशान होते हो, किसी को कोई खुशी नहीं दे सकते या कोई ऐसी, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो लोगों तक आप पहुंचा सकते हो। और कुछ नहीं होगा, लेकिन आखिरत में बहुत बड़ा मीज़ान तैयार होगा। आखिरत में बहुत बड़ा इसका सवाब आया है कि अगर अच्छी बात सुनो, आगे पहुंचा दो, ये सदका जारिया है। आपको पता है सदका जारिया मौत को टाल देती है, परेशानियों को ख़त्म करती है। कोई भी दुख तकलीफ में है, कोई परेशान है, तो एक छोटा सा काम किया करें। क्योंकि मैं हर वीडियो में अहदीस जरूर सुनाती हूँ, तो आप वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें। इससे ये होगा कि आपकी मुश्किलें, परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके जो सवाब होता है, जैसे आखिरत में हर किसी ने तो मर ही जाना है ना, तो उसमें भी आपका सवाब बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक लिख देंगे। ठीक है, ये छोटा सा काम आप लाजमन किया करें। आज के बहुत प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। कोई भी किसी किस्म की परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, अगर आपको लगता है कि आप सोने से पहले सिर्फ 41 मरतबा, कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का जिक्र करने में कोई मुश्किल नहीं है, तो सिर्फ 41 मरतबा एक नाम में आपको बताऊंगी, सिर्फ वो पढ़े। ठीक है, सिर्फ पढ़ना क्या है, अल्लाहू अल्लाहू। देखिए, जब आप कभी किसी मस्जिद में जाएं, जब जुम्मतुल मुबारक हो, अगर किसी ने हू की, कभी कोई महफिल भी हो रही हो ना, तो उसमें अल्लाहू को ऐसे मतलब कि वो अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं कि उनकी रूहानियत जिस चीज़ की इतनी तेज होती है, तो उसमें वो मतलब कि बिल्कुल अपना आप भूल जाते हैं। तो इस तरह ही आपने अल्लाहू 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 का जिक्र करना है 41 मरतबा। अपने आप को भूल जाएं, हर चीज़ को भूल जाएं, बस दिल में जिस ख्वाहिश के लिए आप अल्लाह को कर रहे हैं ना, वो करें। किसी भी किस्म का मसला है, शादी का मसला है, कोई परेशानी है, शोहर की तरफ से परेशानी है, कोई बीवी है, कोई मसले में परेशान होते हैं, औलाद की तरफ से, घर की तरफ से, ससुराल की तरफ से, किसी भी किस्म की परेशानी, किसी भी किस्म की तकलीफ है, दुख है, ये वजीफा जरूर करें। एक दफा ये बहन के कहने पर वजीफा सुबह होते ही आपकी हर मुराद, हर ख्वाहिश, हर इंशाल्लाह जो भी आपकी ख्वाहिश है आपकी मर्जी के मुताबिक पूरी होगी। जिसने ये रात को वजीफा ना किया, यकीन माने बहुत, मेरी नज़र में तो बहुत बदबख्त है जो अल्लाह को नहीं पुकारे, अल्लाह को ना पुकारे। तो यकीन माने आप ये वजीफा दिल लगा के करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी कितनी भी मुश्किल हो, कोई मसला हो, तलाक का हो, शादी का हो, रिस्क का हो, सेहत का हो, इज्जत का हो, बहुत से ऐसे मैंने घर देखे जिन्हें रिस्क की तंगी बहुत ज्यादा है, वो ये वजीफा जरूर करें। जिनके घर रिस्क खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं, मुश्किल से मुश्किल परेशानी हर वक्त, बीमारी हर वक्त, तो आप ये वजीफा जरूर करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। 3 दिन ये वजीफा करके देखें, नहीं तो एक दिन काफी, 2 दिन ज्यादा हाजात हो, 2 दिन, अगर 100 से भी ज्यादा हाजात हैं तो फिर 3 दिन करें, आपकी 100 हाजात पूरी करेंगे इंशाल्लाह। और आप इस बहन को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा।
اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے تو ضرور یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات بری لگے تو معذرت، اچھی لگے تو آگے شیئر کریں، پہنچائیں لوگوں تک، تاکہ